नमस्कार दोस्तों। तो इसमें उत्तर प्रदेश के बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जनगणना से संबंधित कुल 50 प्रश्न हैं। ये प्रश्न सितंबर महीना का जो दृष्टि का करंट अफेयर मैगजीन आया था उसमें ये संकलित था, तो उसी को अभी हम देखते हैं। अच्छा, इस प्रश्न के बारे में खास बात यह है कि ये इन्होंने दावा किया है कि विगत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे भी अगर ये इस वीडियो को देखने के बाद 3 क्वेश्चन भी अगर लड़ जाता है तो ये वीडियो देखने का 10 से 15 मिनट जो लगता है वो सफल हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है। वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर कितनी रही है? तो प्रचलित मूल्य पर अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 65,704 रुपये रही है उत्तर प्रदेश की, यानी 65,704 रुपीज़ ओनली। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश की स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य का मतलब 11-12 जो आधार वर्ष है, तो उत्तर प्रदेश के स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित है। तो 2020-21 में नेगेटिव ग्रोथ में अनुमानित है, -6.4% जीएसडीपी वृद्धि दर अनुमानित है, मतलब नेगेटिव में जाएगा, और 6.4% किस मूल्य पर? स्थिर मूल्यों पर। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में उत्तर प्रदेश की स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर अनुमानित है। तो प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 3.7% अनुमानित है। अच्छा, अभी थोड़ा सा पीछे से कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी जो ग्रोथ रेट होगा 20-21 में वो -6.4% होगा, जबकि उत्तर प्रदेश में जो स्थिर मूल्य है वही स्थिर मूल्य जो ऊपर था, स्थिर मूल्य मतलब 11-12 समझ लेना है। तो स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि बोले तो 3.7%, लेकिन टोटल जीडीपी की बात करें तो -6.4% रहेगा। अब अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो देश की जनसंख्या का कुल 16.6% उत्तर प्रदेश में अकेले निवास करती है, यानी कि 16.6% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकेले कहाँ रहती है? ये यूपी में रहती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो रूरल एरियाज में निवास करने वाली जनसंख्या का परसेंटेज है 77.7%, मतलब कि 77.7% जनसंख्या यूपी की गाँव में रहती है। नेक्स्ट, भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर किलोमीटर स्क्वायर में बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा, ऊपर इसी संबंधित था। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन मतलब इंडिया की पॉपुलेशन 16.6% निवास करती है, और जिसमें 77.7% ग्रामीण निवास गाँव में निवास करती है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है यूपी का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत आजीविका के लिए कृषि एवं संबंध गतिविधियों पर निर्भर है? तो 66%, यानी कि 66% आबादी जो है वो कृषि और कृषि से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 19-20 में उत्तर प्रदेश में प्रचलित मूल्यों पर, जब प्रचलित मूल्य बोला जा रहा हो और एक होता है स्थिर मूल्य, तो स्थिर मूल्य का मतलब 11-12 और प्रचलित मूल्य का मतलब करंट ईयर में। तो इस क्वेश्चन में है कि 19-20 में उत्तर प्रदेश में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन, यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशंस में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 25.3% प्राथमिक क्षेत्र में योगदान रहा है। नेक्स्ट, 19-20 में लेकिन बोल रहा है। उत्तर प्रदेश को भारत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो गेहूं के उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है यूपी, और इसके अलावा दूध उत्पादन में भी यूपी भारत में प्रथम स्थान पर है। तो तीनों पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? अभी हमने देखा पहला स्थान प्राप्त है, यानी फर्स्ट। उत्तर प्रदेश को भारत में दलहन उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दलहन की हम बात करें, यानी पल्सेज की बात करें तो थर्ड स्थान प्राप्त है यूपी को पूरे इंडिया में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वनावरण एवं वृक्षावरण के अंतर्गत आच्छादित है? तो 9.19%, यानी कि 9.19% यूपी का जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो वनावरण एवं वृक्षावरण के अंतर्गत आच्छादित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को भारत में पशुधन यानी कुक्कुट को छोड़कर के संदर्भ में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो अगर भारत में पशुधन के मामले में देखा जाए तो यूपी
पहले स्थान पर यानी फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट रैंक पर है। बस कुक्कुट को छोड़ देना है इसमें। नेक्स्ट, भारत के कुल पशुधन का लगभग कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में विद्यमान है? तो 13.4% जो कुल पशुधन है उसका अकेले उत्तर प्रदेश में 13.4% विद्यमान है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को भारत में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूध के मामले में, खाद्यान्न के मामले में, और एक चीज़ और क्या था, गेहूं के मामले में, तीनों के मामले में फर्स्ट रैंक पर है, यानी कि पहले स्थान पर है यूपी। जबकि पल्सेज की बात करें यानी दालों की तो चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मत्स्य उद्योग का योगदान है? तो 0.4% मत्स्य उद्योग का योगदान है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को भारत में मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो तृतीय स्थान प्राप्त है। फिर से सारे रैंक को देख लेते हैं कि मत्स्य उत्पादन में यूपी भारत में थर्ड रैंक पर है, दलहन उत्पादन में चौथे रैंक पर है, जबकि गेहूं, खाद्यान्न और एक चीज़ और क्या था, दूध, तो तीनों के मामले में पहले पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर। अच्छा, मत्स्य से अभी एक चीज़ और हमने देखा, ये तो देख ही लिया कि तीसरा पोजीशन है यूपी का पूरे भारत में। और जो एक चीज़ हमने ये देखा था कि जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है यानी कि GSDP जो है उसमें मत्स्य उद्योग का योगदान 0.4% है, यानी कि आधा % से भी कम है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को भारत में मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो अभी हमने देख लिया, तृतीय स्थान प्राप्त है। विश्व में भारत को मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत की बात करें तो सेकंड रैंक में हम लोग हैं। तो पहला स्थान मछली उत्पादन में भारत का है, लेकिन भारत के अंदर अगर यूपी की बात करें तो तीसरा स्थान है यूपी का सब राज्यों के बीच की तुलना में। और GSDP में योगदान की बात करें यूपी के GSDP में तो 0.4% यानी आधा % से भी कम है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 19-20 में उत्तर प्रदेश के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर है। तो 19-20 की बात कर रहा है ये, तो ये 6% था ये राज्य मूल्य वर्धन है, GSDP में वृद्धि दर, सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि प्रचलित मूल्यों पर। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 19-20 में उत्तर प्रदेश के अस्थायी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान है। तो 19-20 की बात है तो 50.2% तृतीय क्षेत्र का योगदान था राज्य के GSDP में। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 19-20 में उत्तर प्रदेश के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। तो 24.9% द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। नेक्स्ट क्या है, 19-20 में उत्तर प्रदेश के प्रचलित मूल्यों पर प्रचलित जहाँ पर बोले तो मतलब करेंट ईयर, और स्थिर बोले तो 11-12। तो यूपी की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर कितनी है? तो 4.9%, यानी 5% से कम है आय की वृद्धि दर, 4.9%। और द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 24.9%, जबकि तृतीय क्षेत्र का योगदान रहा है 19-20 में 50.2%। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखंड की वृद्धि दर रही अनुमानित है। तो -5.6 यानी 5.6%। तो एक तरीके से नेगेटिव है ये भी। उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में पशुपालन उपखंड की वृद्धि दर कितनी है? तो 6.7% पशुपालन उपखंड की वृद्धि दर है ये। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित है पहले उसे देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है, विद्युत आता है, गैस एवं जलापूर्ति आता है, जबकि परिवहन द्वितीय नहीं तृतीय क्षेत्र में आता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उपक्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो तृतीय क्षेत्र में जो है उसे देख लेते हैं, जैसे परिवहन एवं संचार है, वित्त एवं स्थावर संपदा है, सामुदायिक एवं निजी सेवाएं हैं, जबकि विद्युत नहीं है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष में स्थिर मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित है। तो -6.6%, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में उत्तर प्रदेश राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में केंद्र सरकार का अंश कितना है? तो 18-19 की बात कर रहा है ये, तो 54.47% केंद्र सरकार के द्वारा अंशदान किया गया है कुल राजस्व प्राप्तियों में। यूपी के कुल राजस्व प्राप्ति जो 18-19 में हुआ था उसमें 54.47% अकेले केंद्र सरकार ने दी थी। नेक्स्ट क्या है, वित्तीय वर्ष 18 से 19 में उत्तर प्रदेश की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश कितना है? तो 47.5% है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 19-20 में उत्तर प्रदेश का प्राथमिक घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित है?
तो 0.94% अनुमानित है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 19-20 में उत्तर प्रदेश राज्य की ऋण संरचना में सर्वाधिक योगदान है, तो बाजार ऋण का सबसे ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने मंडल एवं जिले हैं, तो बताइए है 18 मंडल और 75 जिले हैं। देखिए यूपी स्पेसिफिक 4-5 पेज का जो पॉइंटर था, तो वो पॉइंटर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, 3 पार्ट में है वैसे, और मास्टर वीडियो भी अपलोडेड है, तो जिसको बढ़ा करके आप देखेंगे 1.25 पर या 1.5 पर, तो आपको 1 घंटा या 50 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर 2-3 क्वेश्चन भी लड़ता है तो बहुत है एक तरीके से। तो यूपी में 18 मंडल है और 75 जिले हैं, पहले ही पेज पर ये होगा, उसमें मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या है, वित्तीय वर्ष 19-20 में उत्तर प्रदेश के अस्थायी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर है, तो 1.9% प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्या है, देश के कुल कुक्कुट उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है, तो 2.56% उत्पादन होता है। अच्छा, एक चीज़ और हमने पढ़ा था कि कुक्कुट को अगर छोड़ दिया जाए तो पशुधन के मामले में देश में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में, मतलब एक फर्स्ट रैंक वाले राज्य में आता है यूपी। और कुक्कुट उत्पादन का कितने प्रतिशत योगदान है यूपी में, कितना प्रतिशत है यूपी में कुल कुक्कुट उत्पादन का, तो 2.56%, 2.5% से थोड़ा सा ज़्यादा। नेक्स्ट, विश्व में भारत का झींगा उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो झींगा उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। दूध उत्पादन में भी भारत पहले स्थान पर है, और अगर भारत के अंदर दूध उत्पादन में पहले स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य आता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष अंडों का कुल उत्पादन लगभग है, तो 108 करोड़ अंडे प्रति वर्ष उत्पादित होता है यूपी में। नेक्स्ट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मत्स्य उद्योग का योगदान कितना है, 1% है सकल घरेलू उत्पाद में भारत के। नेक्स्ट है, देश का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन प्रदेश में उत्पादित होता है, तो 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। और खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में, खाद्यान्न के मामले में भारत के अंदर उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा दूध पर भी पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, दूध उत्पादन में भी भारत के कुल फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान है, तो कुल जो फल उत्पादन है वो उसमें भारत का योगदान है 10.8%, मतलब कि 11% से थोड़ा सा कम और 10.5% से ज़्यादा, यानी 10% से बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में स्थायी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, तो 23% प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, लेकिन 19-20 की बात है और स्थायी मूल्य पर है। नेक्स्ट क्या है, वित्तीय वर्ष 18-19 में देश में उत्पादित कुल गेहूं का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, तो कुल गेहूं का 32.04% उत्तर प्रदेश में अकेले उत्पादित होता है। और गेहूं उत्पादन के मामले में ये क्या है, एक तरीके से गेहूं उत्पादन के मामले में फर्स्ट रैंक पर है ये उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्या है, वित्तीय वर्ष 18-19 में देश में गेहूं उत्पादकता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान चतुर्थ है, यानी चौथा है। क्या चीज़ में, उत्पादकता में, गेहूं की उत्पादकता के मामले में। पता है बहुत सारे उत्पादन में तो है यूपी, और कृषि भूमि के क्षेत्र में भी अच्छा है भूमि, मतलब अन्य राज्यों की तुलना में, लेकिन उत्पादकता के मामले में बहुत पीछे है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 18-19 में देश में दलहन उत्पादकता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो दलहन उत्पादकता की दृष्टि से द्वितीय है, लेकिन दलहन उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा है। नेक्स्ट, उत्पादकता और उत्पादन में तो समझ में आ रहा है ना, उत्पादकता का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी उत्पादकता ज़्यादा कही जाएगी, और पूरे एरिया में दूसरे एरिया की तुलना में कितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है वो उसका उत्पादन हुआ। नेक्स्ट, सरकार द्वारा किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया 2022 तक। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दुग्ध प्रसंस्करण किया जाता है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा दूध यानी कि मिल्क प्रोसेसिंग किया जाता है, तो विकल्प इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, तो गिर गाय। अच्छा, यूपी में सबसे ज़्यादा दूध कौन सी गाय देती है, तो ये बात शायद वो घटना चक्र वाले पॉइंटर में था, तो इसको अच्छे से, सॉरी बजट में शायद था, बजट वाले में, बजट का एक वीडियो नहीं होगा तो मैं डाल दूंगा इसमें, बजट या इकोनॉमिक सर्वे का यूपी स्पेसिफिक में। तो याद रखना है कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है तो गिर गाय है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, तो साहिवाल गाय। तो यूपी के बारे में पूछे सबसे ज़्यादा दूध कौन सी गाय देती है, तो साहिवाल, और भारत में सबसे ज़्यादा दूध कौन सी देती है, तो गिर गाय।
गिर नस्ल की है गाय। नेक्स्ट, पशुपालन का भी लूसेंट के जितने क्वेश्चन हैं 250 क्वेश्चन होंगे, तो उसका वीडियो अपलोडेड है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। एक अच्छी खासी समझ आ जाएगी, अगर पशुपालन से क्वेश्चन पूछता है या उससे रिलेटेड तो उससे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में देश में चावल उत्पादकता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है तो 7वां स्थान है 18-19 में। नेक्स्ट, अच्छा सबसे ज़्यादा चावल कौन सा राज्य उत्पादित करता है? शायद बंगाल है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्या है, 18-19 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पादन का कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा है? तो उत्पाद का, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का यानी कि GSDP का परसेंटेज के हिसाब से देखें तो राजकोषीय घाटा हमारा कितना है? 2.38, 2.38% राजकोषीय घाटा है GSDP के तुलना में। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं बोल देता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, आप शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आप ही से कह सकता हूँ, अगर आप लोग शेयर करेंगे तो ये 1000 का मेरा जो टारगेट है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। 1000 सब्सक्राइबर्स मुझे पुराने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में स्थायी मूल्यों पर उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है, तो 14.2% विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है 20-21 में स्थायी मूल्यों पर, यानी कि 11-12 की तुलना में। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। थैंक यू। वीडियो संबंधित सुझाव आप दे सकते हैं, और किन विषयों पर वीडियो बनाना चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। करेंट अफेयर से संबंधित GS वर्ल्ड के जो अभी क्लास हुए थे उसके नोट्स में जो मटेरियल सब बच्चों को दिए गए हैं उसमें 150 प्रश्न थे, तो उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको भी ज़रूर आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।